अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एफिशिएंसी, लेक्चर नंबर 12, क्लास 9th फिज़िक्स। आज बच्चे हम एफिशिएंसी को डिफ़ाइन करेंगे, एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करेंगे। एफिशिएंसी, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी का क्या मतलब है? किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी का मतलब है कि उस बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत कितनी है, कारकर्दगी को आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी। हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन। बुक वाले ने पहले एक क्वेश्चन किया है कि हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन। मशीन से हम वर्क डन कैसे हासिल करते हैं, या वर्क मशीन से कैसे लिया जाता है। वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अ मशीन, दिस इज नेसेसरी फॉर द मशीन टू वर्क। पहले हम मशीन को कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें काम करके देगी। वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अ मशीन, मशीन को पहले हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। दिस इज नेसेसरी, ये ज़रूरी है, फॉर द मशीन टू वर्क, कि मशीन के लिए काम करने के लिए पहले हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ह्यूमन मशीन आल्सो नीड एनर्जी टू डू वैरायटी ऑफ वर्क। ह्यूमन मशीन को भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ काम करने के लिए, वैरायटी ऑफ वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है जो खुराक आप लोग खाते हैं। द फूड वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी हम डिफरेंट वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी टेक फूड टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हम खुराक खाते हैं। और अगर ये आप खुराक नहीं खाएंगे, आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपके अंदर वर्क करने की एबिलिटी नहीं होगी। वी गिव सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू मशीन्स एज ए इनपुट। अब जो एनर्जी आप मशीन को देंगे वो इनपुट कहलाएगी, कि आप इनपुट दे रहे हैं उस मशीन को। टू गेट यूजफुल वर्क डन बाय देम एज ए आउटपुट। जो एनर्जी मशीन को हम प्रोवाइड करेंगे वो इनपुट कहलाएगी, और मशीन जो हमें वर्क प्रोवाइड करेगी उसको हम एज ए आउटपुट लेंगे। इट मीन्स दो टर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास इनपुट और दूसरी हमारे पास आउटपुट। अब एक मशीन को कितनी आप लोगों ने इनपुट दी है और उसने आपको कितनी आउटपुट दी है, एक्चुअल में यही एफिशिएंसी है, ये रेशो होती है। आउटपुट और इनपुट की रेशो का नाम एफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक मोटर्स मे बी यूज्ड टू पंप वाटर। इलेक्ट्रिक मोटर वाटर को पंप करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। टू ब्लो एयर्स, हवा चलाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। टू वॉश क्लोथेस, कपड़ों को वॉश करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। टू ड्रिल होल्स, दीवार के अंदर सुराख करने के लिए हम ड्रिल मशीन को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक मोटर ही है हमारे पास, मीन मशीन है। तो इन तमाम को किस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो क्या करती हैं, वाटर को भी पंप करती है इलेक्ट्रिक मोटर, एयर को ब्लो करती है, क्लॉथ इसको वॉश करती है, और इसी तरह से ड्रिल मशीन के ज़रिए हम दीवार के अंदर सुराख भी कर सकते हैं। अब डेफिनेशन इसकी देखेंगे। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम एज ए आउटपुट। क्या आप किसी एक मशीन से कितनी आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं, कितनी आपको आउटपुट मिली है, टू टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज ए इनपुट। मीन आपने कितनी इनपुट दी है और आपको कितनी आउटपुट मिली है, ये इन दोनों की रेशो है। एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इज द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज ए आउटपुट। मीन एनर्जी जो आप ऑब्टेन करेंगे उस मशीन से, उस सिस्टम से, वो आउटपुट होगी, और टू टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज ए इनपुट। और टोटल एनर्जी आप लोगों ने कितनी दी है, इन दोनों की रेशो ले लें, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी का फार्मूला, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट टू टोटल एनर्जी एज ए इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट, इन दोनों की रेशो लें।
परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे होगी, अगेन वही आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में लेने के लिए। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी को परसेंटेज में लेने का फार्मूला है। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर की जो एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रिक मोटर की 80% होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फैन की हमारे पास 55% एफिशिएंसी है। इसी तरह से डिफरेंट डिवाइसेस की डिफरेंट एफिशिएंसी होती है और डिफरेंट मशीन्स की डिफरेंट एफिशिएंसी होती है। तो ये आपके जो एफिशिएंसी वाला टॉपिक है उसके साइड बॉक्स में आपके पास एक टेबल बनी हुई है बच्चे, उसमें डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट मशीन्स की एफिशिएंसी लिखी हुई है, जो कि आप लोग याद करेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि इलेक्ट्रिक फैन की एफिशिएंसी कितनी है, इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी कितनी है, सोलर सेल की एफिशिएंसी कितनी है, इसी तरह से और भी डिवाइसेस हैं। ये बॉक्स आप लोग याद करेंगे एज ए एमसीक्यूज के तौर पर। अब हमारे पास आइडियल सिस्टम क्या होता है, इसी एफिशिएंसी से रिलेटेड आइडियल सिस्टम। एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव्स आउटपुट इक्वल टू टोटल एनर्जी यूज बाय इट। सिंपल वे में आप क्या ये कह सकते हैं कि जितनी आपने इनपुट दी है आपको आउटपुट भी उतनी मिले 100%। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल सिस्टम प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। 100% होती नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस आता है उस डिवाइस के अंदर, उस मशीन के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस आता है। जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी प्रोवाइड की है, अब वो क्या करेगी, वर्क डन करने के लिए उस मोटर से नॉइस प्रोड्यूस होगा, उस मोटर में हीट प्रोड्यूस होगी, इसी तरह से साउंड प्रोड्यूस होगा। ये साउंड, हीट या नॉइस का प्रोड्यूस होना ये एनर्जी लॉस होने का बाइस बनता है। एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होती है जिसे हम कहते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो यूजफुल वर्क डन में होती है। इसलिए किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि 98%, 99% अगर किसी सिस्टम की एफिशिएंसी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी को आप आइडियल सिस्टम कह सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसकी एफिशिएंसी नियर अबाउट जितनी आपने एनर्जी दी है इनपुट उतनी ही आउटपुट हो उसकी, थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो उसमें, तो उसे हम आइडियल कहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। लोगों ने ट्राई की है आइडियल सिस्टम बनाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है पावर। पावर के लिए पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि दो आदमी हैं, उन्होंने एक ही काम डिफरेंट टाइम में किया है। एक ने वही काम 1 घंटे में किया है और एक ने वही काम 5 घंटे में किया है। इसे तो हमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों ने सेम वर्क किया है, दोनों ने एक जैसा वर्क किया है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है रेट का, रेट ऑफ डूइंग वर्क का। एक ने 5 घंटे लगाए हैं और एक ने 1 घंटा लगाया है। नो डाउट बोथ ऑफ देम हैव डन इक्वल वर्क, बट द डिफरेंस इज रेट, टाइम का डिफरेंस है। एक ने वही काम 1 घंटे में किया और एक ने वही काम 5 घंटे में किया। तो जिसने 1 घंटा लगाया है उसने फास्टली वर्क किया है एज कंपेयर टू अदर जो दूसरे ने 5 घंटे लगाए हैं। तो एक्चुअली जो पावर होती है वो इसी चीज़ को डिटरमाइन करती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टोटल टाइम। कितना वर्क हुआ कितने टाइम में? पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। हाउ मच वर्क यू हैव डन इन हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। वर्क को आप जॉल में लेंगे, वर्क का यूनिट क्या है? जॉल। टाइम क्या? सेकेंड। जॉल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू वाट। तो पावर का यूनिट होगा वाट। वाट को कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 वाट पावर कितनी होती है? द पावर ऑफ ए बॉडी इज 1 वाट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड। मीन अगर 1 जॉल वर्क हो और वो बॉडी टाइम कितने लगाए? 1 सेकेंड। 1 joule of work is done in 1 second, then 1 joule per second, that's equal to 1 watt.
If a 1 joule of work is done in 1 second, then that body has 1 watt power. तो ये हमने डिफाइन किया इसको. तो वाट जो है ये स्मॉलर यूनिट है, इसके बिगर यूनिट होंगे हमारे पास किलो वाट. 1 किलो वाट, किलो 3 जीरो आएंगे हमारे पास, 10⁻³ वाट. 1 मेगावाट 6 जीरो आ जाएंगी, 10⁻6 वाट. और इसी तरह से 1 हॉर्स पावर HP विच इज इक्वल टू 746 वाट. 746 वाट को हम 1 हॉर्स पावर कहते हैं, 1 HP कहते हैं. तो बच्चे चैप्टर नंबर 6 आज हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.